ये ले किशोरी लाल, ये तेल, आटा, चावल और ये तेरे मसाले। अरे वाह वाह भाई, दोस्त हो तो तेरे जैसा। और ये रहे तेरे इस महीने के पैसे। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, अगले महीने फिर मिलेंगे। घर आकर लाला उन पैसों को गिनता है। वाह वाह, क्या कमाई हुई है। आहा, आज तो मजा ही आ गया। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, चलो चलो। सच पापा, हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। लगता है जी आजकल काम अच्छा चल रहा है। हाँ भाग्यवान, ऐसा ही समझ लो बस। अच्छा आप चलो, देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। ये है जीरकपुर में रहने वाला लाला मदन लाल गुप्ता, जिसकी राशन की दुकान थी। शहर से हर महीने सरकार की तरफ से उसकी दुकान पर ट्रक भरकर गांव वालों के लिए राशन आता था। सभी गांव वाले उसकी दुकान से राशन लेने आते थे। उसका काम तो अच्छा था, लेकिन उस लाला की नीयत बहुत गंदी थी। उसका स्वभाव बड़ा ही लालची था। वो हेर फेर करके पैसे कमाना जानता था। इसलिए जब भी शहर से राशन आता तो गोदाम में ले जाकर वो उसमें मिलावट करना शुरू कर देता। इस आटे में आधा मैदा मिला देता हूँ। हो गया। वाह 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 वाह। अब चावल में कंकड़, दाल में छोटे छोटे पत्थर, और इस लाल मिर्च में ईंट का चूरा, और तेल में बीमार जानवरों की चर्बी। अब इतना सारा राशन बच गया। इसे दूसरे गांव में किराना की दुकान पर बेचकर मैं खूब मुनाफा कमाऊंगा। लाला उस राशन को किशोरी लाल को बेच आता है। मदन लाल ये काम कई सालों से करता आ रहा था और इसी के दम पर वो गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया था। इस बात का घमंड भी अब उसमें आने लगा था। एक रोज, ये क्या है मदन, जो राशन के चावल तुमने हमें दिए हैं उसमें आधे से ज्यादा में तो कंकड़ निकले हैं। आटा जो दिया है उसकी रोटी तो रबड़ सी खिंचती है। तुम्हारा तेल ऐसा होता है कि पूछो ही मत। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे तो क्या अब मैं वो कंकड़ पत्थर भी साफ करके दूं? हैं? एक तो सरकार तुम गरीबों को मुफ्त में पाल रही है, हैं? मुफ्त में राशन दे रही है, हैं? उसमें भी तुम लोगों के भाव बढ़े हुए हैं भाई। तुम लोगों की भलाई के लिए मैंने राशन की दुकान खोली है, ऊपर से तुम मेरे ही काम में गलतियां निकाल रहे हो। और तुम लोगों को कुछ कहना पूछना ही है तो दिल्ली जाकर उन नेताओं से पूछो जो ये राशन भेज रहे हैं, समझे? अब राशन लेना हो तो लो, वरना चलते बनो भैया। अरे काकी, आप क्यों बहस करते हो इस लाला से? ऐसा ना हो साफ और अच्छे के चक्कर में ये राशन भी अपने हाथ से चला जाए और फिर भूखे पेट ही रहना पड़े। तू ठीक कहता है बेटा, वैसे भी पूरे गांव में यही एक राशन की दुकान है। अगर इसने भी राशन देने से मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम? मैं तो जैसे तैसे भूखी रह भी लूं, लेकिन मेरे साथ जो छोटी बच्ची है उसे कैसे भूखा रखूं? गांव में इकलौती राशन की दुकान होने के कारण मदन लाल से कोई भी उलझना नहीं चाहता था। उस गांव के गरीब लोग चुपचाप वो राशन लेकर वहां से चले जाते हैं। आए थे बड़ा मुझसे पंगा लेने वाले हैं? शाम को लाला अपनी दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है। जी आ गए आप नहाकर पूजा पाठ कर लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद मदन लाल अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। क्या स्वाद है इन चावलों में ममता। जी वही बासमती चावल है जो हम पिछले महीने शहर के मॉल से लाए थे। वैसे राशन भी अब खत्म होने वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, कल ही मैं शहर जा रहा हूँ, आते वक्त लेता आऊंगा। बाबा, हम भी आपके साथ शहर जाएंगे, इसी बहाने थोड़ा घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, हम कल ही शहर चलेंगे राशन लेने, ठीक है? तब तुम अपनी पसंद का सामान भी ले लेना। हाँ ये पापा, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन लाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में एक बड़े स्टोर में पहुंच जाता है, जहां से वो 2 महीने का राशन एक साथ ले आता है। पापा, मुझे ये बड़ी वाली चॉकलेट और मैगी के पैकेट लेने हैं। और पापा, मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। हाँ बच्चों, तुम्हें जो चाहिए ले लो। सुनिए जी, जब अपने पास वाले गांव में ही किराने की इतनी बड़ी दुकान है तो फिर हमें शहर इतनी दूर राशन लेने क्यों आना पड़ता है? यहाँ आकर बच्चे भी ढेर सारी बेकार की चीजें खाने के लिए ले लेते हैं। अरे ना जाने वो लोग कैसा राशन देते हैं, कहीं किसी की सेहत खराब हो गई तो। और वैसे भी जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो फिर हम क्यों वो घटिया राशन खाएं? अब तुम आराम से इस एसी वाले मॉल में शॉपिंग करो। हाँ,
और ये घटिया सोच छोड़ दो। हाँ, और सुनो, शहर में रहने वाले सभी बच्चे यही सब खाते हैं, समझे? तो उन्हें तो कभी कुछ नहीं होता। चलो अब सामान लेने पर ध्यान दो, फिर आज यहीं शहर के रेस्टोरेंट में ही खाना खाकर वापस जाएंगे भाई। हाँ, ठीक कहते हो जी, मैं भी थक जाऊंगी तो मुझसे भी जाकर खाना नहीं बनेगा। मदन लाल राशन खरीदने के बाद अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, जहां तरह तरह के व्यंजन वो ऑर्डर करते हैं। उधर गांव में कमला काकी मुफ्त में मिले हुए राशन से खाना बनाती है। अनु बेटी कहाँ है? बहुत देर हो गई खेलते हुए, चल अब आजा, खाना बन गया है। दादी माँ 2 मिनट, बस अभी आया। तभी वहां से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे वाह, आइसक्रीम वाला। दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटी कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवा सकूं। तू छोटी सी थी जब तेरे माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए और तुझे मेरी गोद में डालकर इस दुनिया से चले गए। इस बुढ़िया के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं है मेरी बच्ची, सिवाय तेरे। बड़ी मुश्किल से राशन मिलता है सरकार से, उसी से तेरा और अपना पेट भर पा रही हूँ। अनु उदास समूह बनाकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाती है और जब तक वो आइसक्रीम वाला वहां से चला नहीं जाता वो उसे निहारती रहती है। फिर चुपचाप अंदर चली जाती है और बेमन से वो चावल और दाल खाने बैठती है। छी, ये क्या दादी माँ, इसमें तो चावल कम और कंकड़ ज्यादा है और दाल भी पत्थर जैसी लग रही है। अब जो है खा ले बेटी। जैसे तैसे वो खाना खाती है, लेकिन अगली सुबह उसके पेट में काफी दर्द उठता है। दादी माँ, आहा! क्या हुआ मेरी बच्ची? दादी माँ बहुत दर्द हो रहा है पेट में। दादी माँ, तू रो मत मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कमला उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहां तो पहले ही काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि लाला के दिए हुए राशन से गांव में किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी होती ही रहती। हे भगवान, यहाँ नंबर आते आते तो शाम हो जाएगी। नहीं, मुझे इसे अभी उस शर्मा की प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाना होगा। कमला काकी अनु को बबलू की बैलगाड़ी में बिठाकर डॉक्टर अनिल के क्लिनिक पहुंचती हैं। देखिए अम्मा जी, मैं तभी इलाज कर पाऊंगा जब आप फीस भर पाएंगी, नहीं तो इसे यहाँ से ले जाइए। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये चांदी की माला है, आप इसे रख लीजिए। वो माला मिलने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है। देखिए, पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, आप ये दवाइयां ऐसे दे दीजिए, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कमला काकी के वहां से जाने के बाद मदन लाल डॉक्टर के पास आता है। क्यों, काम कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब? सुना है आजकल खूब नोट छाप रहे हो। बस आपकी मेहरबानी से ये लीजिए आपका कमीशन। दरअसल ये सब मदन लाल के उस मिलावटी राशन का ही कमाल था कि सभी लोग बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर की खूब कमाई हो रही थी, जिसमें से कुछ पैसे लाला भी लेता था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, अरे तेल तो घर पर खत्म हो गया और शहर राशन लेने हमने कल जाना है, ये भी दुकान चले गए। अब मैं नेहा के लिए पास्ता कैसे बनाऊं? उनको दुकान से भेजने के लिए बोलूंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए राजू से कहकर पास वाली किशोरी लाल की दुकान से ही मंगवा लेती हूँ। ममता ने अपने नौकर राजू से कहकर वो तेल मंगवा लिया और उसमें नेहा के लिए पास्ता बनाकर उसको दे दिया। पास्ता खाने के कुछ देर बाद ही नेहा को खून की उल्टियां होने लगी। नेहा मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुझे? ममता जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर उस समय क्लिनिक पर नहीं था और जब तक वो आया तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी। फूड पॉइजनिंग होने के कारण इसकी डेथ हो गई। फिर लाला को जब सारी बात पता चली तो वो अपने किए पर बहुत रोया। मेरी करने की सजा मेरी ही बच्ची को मिल गई। लाला ने सभी गांव वालों के सामने सारी बात बताई, फिर हाथ जोड़कर उसने सबसे माफी मांगी। अब उसने राशन में हेराफेरी करना बंद कर दिया। आखिरकार उसे इस बात की इतनी बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ी थी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है।